हेलो दोस्तों, आज हम इनके ऊपर करेंगे आस्था बेरी की ब्लीच गोल्ड की और लोटस का गोल्ड का फेशियल। इनका चेहरा ज़्यादा ही ख़राब हो रहा है तो आप शुरू करेंगे ब्लीच में हमने 2 चम्मच ब्लीच के लिए और 2 चुटकी एक्टिवेटर डाला इसके अंदर। हमने इसको अच्छे से मैश कर दिया है। खूब अच्छे से मैश कर दो, एक भी दाना इसमें नहीं होना चाहिए। उसके बाद फेस को क्लीन करो पानी से। क्लीन करने के बाद उसके बाद हम लगाएंगे इनके फेस पे ब्लीच। अच्छे से पूरे फेस पे लगा देंगे। ब्लीच करने के बाद रिजल्ट अच्छा आता है फेशियल करेंगे तो। जो ब्रश है वो ऊपर की तरफ करके करनी है, ब्लीच लगानी है हमने, नीचे की तरफ करके नहीं। ब्लीच अच्छे से लगा देंगे इनके फेस पे और फिर उसके बाद हम इनको थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे, 10 मिनट के लिए। 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे हम ब्लीच को इस तरीके से। आप देख लो, मैं लगा रही हूँ अच्छे से। ब्लीच और फेशियल दोनों करने से रिजल्ट अच्छा आता है। इनका चेहरा ज़्यादा ही ख़राब हो रहा था। ब्लीच हमने पूरी लगा दी है इनके फेस पे। जब हम पूरी लगा लेंगे उसके बाद फिर हम टाइमिंग नोट करेंगे और फिर 10 मिनट के लिए छोड़ेंगे फेस पे। अगर इस बीच इनको होती है इचिंग वगैरह, किसी भी कस्टमर को इचिंग वगैरह होती है तो देख लेंगे हम हटा के थोड़ी सी। अगर लाल लाल दाने हैं तो तुरंत हटा देंगे ब्लीच को। अगर नहीं है इचिंग तो थोड़ी बहुत होती ही है तो फिर इसको लगी रहने देंगे 10 मिनट तक। 10 मिनट लगा के फिर इसको हम मैश करेंगे हाथ से। अभी देखिए, अभी तो मैं गर्दन पे लगा रही हूँ इनके। अच्छा चेहरा हो जाएगा इनका साफ। पहले मैंने आपको ओलिवा की ब्लीच बताई थी, अब मैं बता रही हूँ गोल्ड की। आस्था बेरी की है ये देखिए पूरी लग गई है फेस पे। दस मिनट के लिए छोड़ेंगे अब इसको। ये पूरे फेस पे हमने लगा दी है। मैंने बिल्कुल भी स्किप नहीं करा इसमें, एक एक चीज़ दिखा रही हूँ मैं आपको। मुझे सपोर्ट करो आप, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक एंड शेयर करो। कुछ भी कमी लगती है तो आप मुझे कमेंट करो, अच्छा बुरा जो भी है। अब हाथ से मैश कर देंगे। ये 10 मिनट हो चुके थे तो अब मैंने मैश करा अच्छे से इसको फेस पे। मैश करने के बाद अच्छा रिजल्ट आता है ब्लीच का। मैं अकेले ही वीडियो बनाती हूँ, खुद ही बनाती हूँ कैमरे से, अपने मोबाइल के कैमरे से। खुद ही सारा कुछ करती हूँ इसके अंदर, इसलिए मुझे टाइम लगता है। मुझे सपोर्ट करो आप। कुछ भी अगर गलत भी लगता है तो भी आप मुझे कमेंट करो, और नहीं लगता तो आप मुझे बताओ कि मैं कैसा काम करती हूँ। मैं ब्यूटिशियन का पूरा कोर्स कराती हूँ, इसलिए मैं एक ही चीज़ नहीं डालती, सारी चीज़ें डालती हूँ अपने उसमें चैनल में। 10 मिनट रखने के बाद, मैश करने के बाद 5 मिनट फिर रखनी है, ठीक है। उसके बाद फिर इसको हम हटा देंगे ब्लीच को और फिर फेस को क्लीन करेंगे। ये मैंने हटा दी है, फेस पे से हटा रही हूँ धीरे धीरे करके। अगर 15 मिनट में भी बाल ब्राउन नहीं होते तो आप, अगर वो कस्टमर कहता है कि थोड़े बाल ब्राउन चाहिए मुझे, तो आप 5 मिनट और रख सकते हो इसको। थोड़ा एक्टिवेटर, जैसे 2 चुटकी डाला है, हम 3 चुटकी डाल सकते हैं एक्टिवेटर, जिससे बाल ब्राउन हो। कोई कोई कस्टमर ऐसा होता है जैसे जो यही कहते हैं कि मेरे बाल है ना, मैंने हटाने नहीं है फेस से, लेकिन मेरे बाल ब्राउन होने चाहिए, तो उसके लिए थोड़ा एक्टिवेटर ज़्यादा डाल दो। ये देखिए मैंने साफ़ कर दिया है, पानी से साफ़ करके
उसके बाद हम फेशियल शुरू करेंगे। फेशियल के स्टेप सारे वैसे ही होते हैं, बस क्रीमें अलग अलग होती है। मैं फिर भी डाल रही हूँ अलग अलग तरीके की, जो मुझे मिलता है मैं डाल देती हूँ। ये देखिए, अब मैंने क्लीन करके अब मैं लोटस का करूँगी फेशियल। ये मैंने पहले क्लींज़र लिया है, फेस पे क्लींज़र लगा के। एक बार तो मैं आपको पूरे स्टेप बता दूँगी, आप देख लेना कैसे स्टेप। मैंने पहले डमी पे भी बताए थे, एक बार फेशियल में भी बताए, दोबारा बता रही हूँ मैं, जिससे अच्छे से रिवीजन हो जाए आपकी। क्रीम पूरी तरह लगा के थोड़ा सा गुलाब जल डालो, अगर सूखा बिल्कुल नहीं करना, और हाथ को बिल्कुल ढीला रखना है, और सारे स्टेप अच्छे हल्के हाथों से करने हैं। एक एक स्टेप बता रही हूँ मैं आपके लिए बिल्कुल। मुझे कमेंट करा करो आप, और मुझे तो इंग्लिश कम आती है, तो आप हिंदी में करो तो बढ़िया रहेगा। मैं इंग्लिश कम जानती हूँ। ये तो मुझे मेरी लड़कियाँ सीखने वाली, उन्होंने कहा आंटी आप बनाया करो, वीडियो डाला करो, तो मैं डालने लगी हूँ, वरना मुझे बहुत टाइम हो गया काम करते करते। ये देखिए, मैंने पहले आपको स्टेप बता रखे हैं सारे कैसे करने हैं। हाथ ऊपर की तरफ ही चलाना, नीचे की तरफ बिल्कुल नहीं करना। नीचे की तरफ करने से फेस पे झुर्रियाँ पड़ जाती है, तो इसलिए हाथ हमेशा ऊपर की तरफ ही करना है। सारे स्टेप बता रही मैं आपको। मैंने आस्था बेरी की ब्लीच लगाई और लोटस का गोल्ड का फेशियल कर रही हूँ। ये गुलाब जल डाल डाल के, ये टाइट हो जाता है हाथ, तो थोड़ा गुलाब जल डालो, गुलाब जल नहीं है तो पानी डाल लो आप, लेकिन हाथ थोड़ा सा वही रखना है, ढीला हाथ रखना है, टाइट बिल्कुल नहीं करना। देखने में आपको लग रहा होगा कि मैं बहुत हाथ टाइट चला रही हूँ, लेकिन लूज़ कर रखा है मैंने हाथ को। मेरा हाथ ही इस तरीके का है कि मुझे लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा टाइट कर रही हूँ। देखिए, सारे स्टेप बता रही हूँ एक बार में, बिल्कुल इसी तरीके से सारे स्टेप करने हैं ऊपर की तरफ। सारे स्टेप करते जाओ और कनपटी पीच करते जाओ। आँखों के पास की जो होती है थ्रेडिंग के पीच की, उसे कनपटी बोलते। कनपटी के पास हमेशा पीच करो आप, प्रेशर दो। डबल कैंची, सिंगल कैंची, सारी इसमें चलानी है। ऊपर की तरफ हाथ करना है, बिल्कुल हल्के हाथों से। रिलीफ होना चाहिए कस्टमर को। देखिए, सारे स्टेप बता रही मैं आपको। ये सिंगल कैंची है, 2 उंगलियों के बीच एक उंगली डाल के और ऊपर करके चलानी है आपने। ये देखिए, ऊपर की तरफ करनी है, प्रेशर देके हल्का सा। ये देखिए, ये नाक के 3 स्टेप होते हैं, 2 उंगलियों के बीच में और एक गर्दन पे करके घुमाना है, ऊपर प्रेशर डालना है हल्का सा, और दोनों अंगूठों से करना है इस तरीके से। आँखों के काले घेरे के लिए इस तरीके से चलाना है आपने, ये अंगूठे से 4 उंगलियां नीचे, एक अंगूठा ऊपर, इस तरीके से हल्का सा प्रेशर देकर चलाना है। आँखों के काले घेरे के लिए गोल गोल घुमाइए। ये उंगली से बीच में राउंड राउंड करके घुमाएं, साइड में 8 बनाएं आप, पीच करें थ्रेडिंग को। फिर जितने गाल के स्टेप है जो आपने करे थे, वो सारे उसमें करने हैं, फॉरहेड में जितने हो सके उतने करने हैं आपने। ये देखिए, मैं सारे कर रही हूँ, वही वाले स्टेप है जो मैंने करे थे उस पर। देखिए, ये हो गया मेरा। अब मैं बिल्कुल इसको साफ़ कर लूँगी पानी से। अब दूसरा ये स्क्रब है, अब मैं स्क्रब करूँगी। स्क्रब भी सेम यही करना है। पूरा जो फेशियल करेंगे आप, कम से कम 15-20 मिनट लगाएंगे इसको करने में। पूरे फेशियल को जितनी भी किट है, मतलब पूरा टोटल जितनी किट है वो 15-20 मिनट में ख़त्म करनी है आपने अच्छे से। अभी मैंने स्क्रब लगाया तो ज़रा थोड़ा सा ढीला हाथ रखना है, क्योंकि इसमें दाने होते हैं। सारे स्टेप सेम वैसे ही करने हैं।
मैंने कर लिया स्क्रब भी। मैंने पहले स्टेप बता दी थे, इसलिए इसमें नहीं बताया मैंने, क्योंकि फिर ज़्यादा बन जाती है वीडियो, तो कई लोग तो वो थोड़ी सी देख के छोड़ देते हैं। आप मेरी पूरी वीडियो देखोगे जब ही पता चलेगा आपको। अब मैंने क्रीम ली है, ये क्रीम को भी सेम ऐसी करनी है जैसे फेशियल करा है। टाइट हो तो गुलाब जल डालना है, बिल्कुल इस तरीके से सारे पूरे फेस पे, गर्दन पे लगा के सारे स्टेप करने हैं। बीच बीच में आँख खोल के देख रही थी बात करने के लिए। पूरे स्टेप मैंने सारे कर लिए वैसे। अब ये मैं जेल कर रही हूँ। वो सारे स्टेप क्रीम के करके फिर बिल्कुल क्लीन कर देना, फिर क्रीम, फिर जेल लगाना। जेल में आपको गुलाब जल का यूज़ नहीं करना, इसको भी पूरे फेस पे मैश कर देना अच्छे से। ऑब्जॉर्ब्स होनी, ऑब्जॉर्ब्स कहते हैं ना इंग्लिश में, मुझे आता नहीं है, मतलब उसमें समा जानी चाहिए सारी क्रीम, ये जेल इसके अंदर। बस ये सारे स्टेप सेम वैसे ही करने हैं। 15-20 मिनट में आपने पूरा फेशियल ये वाला ख़त्म कर देना है, ब्लीच छोड़ के। ब्लीच तो वैसे भी 15-20 मिनट की होती है। अब ये जेल था, ये लास्ट का। सारे स्टेप देखो वैसे ही कर रही हूँ मैं जैसे पहले मैंने बताए थे। एक एक स्टेप बता रही हूँ मैं। आप अगर आप मेरा देखोगे फेशियल का तो आपको समझ आ जाएगा, करना भी आएगा आपको। लेकिन आप मुझे कमेंट ज़रूर करा करो। कमेंट करोगे तभी तो फिर मुझे पता चलेगा कि मैं गलत कर रही हूँ, सही कर रही हूँ। आप मुझे जवाब दो इस चीज़ का। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक एंड शेयर करो। देखो सारे स्टेप बता रही मैं, जेल के लास्ट के स्टेप। ये मैंने सारे स्टेप पूरे कर लिए। अब फेस को पूरा क्लीन कर देना अच्छे से, पानी से पूरा आंखों पे सारी जगह। देखो पहले चेहरा इनका कैसा था और अब कैसा, देखो बहुत अच्छा हो गया था इनका चेहरा। पूरा अच्छे से क्लीन कर देंगे पानी से। अब लगाएंगे हम फेस पैक। फेस पैक भी ब्रश को ऊपर की तरफ लेके जाना है आपने। ये देखो, इसको भी जब तक अगर सूखता है, अगर ये सूखता है वैसे, मतलब नॉर्मली वैसे ही सूख जाता है, या फिर गीला रहता है तो फिर 5 मिनट तक रखें। और नहीं, अगर सूख ही जाता है तो इसको तुरंत हटा दें, क्योंकि ज़्यादा टाइट नहीं होना चाहिए, स्किन लूज पड़ जाती है उससे। फेस पैक ज़रूरी है। फेशियल के बाद फेस पैक लगाएंगे तो फिर इनके रोम छिद्र हम बंद कर देंगे। पहले फेशियल से तो रोम छिद्र खुल जाते हैं सारे, स्क्रब से वो होती है डेड स्किन निकल जाती है, और फेशियल से जो है रोम छिद्र खुल जाते हैं और क्लीनिंग भी होती है। लेकिन अगर हम फेस पैक नहीं लगाएंगे तो इनका चेहरा, फिर डस्ट घुस जाएंगी फेस पे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, इसलिए हम पैक लगाते हैं। पैक लगाने के बाद इसको थोड़ी देर सुखाएं, फिर बिल्कुल क्लीन कर दें। सारी जगह लगा ले, गर्दन पे जितनी खाली जगह पड़ी है वहाँ सारी जगह लगा ले। देखिए लग गया, सूख गया था। अगर ज़्यादा सूख जाए तो ये गीला करके और फिर इसके बाद इसको साफ़ करें अच्छे से। ये देखिए पूरा साफ़ कर रही हूँ मैं। पूरे अच्छे तरह से सब पानी से बिल्कुल साफ़ कर दिया मैंने। ये देखिए मैंने पूरा चेहरा साफ़ कर दिया पानी से। ये अभी भी बातें करने लगी थी, पता नहीं कैसे रुकी। थैंक यू।
कोई आ गया था मेरे पास रिकॉर्डिंग करते करते। ये देखिए मेरा सारा फेशियल पूरा हो चुका है। फेस देखो कितना सही हो गया इनका। इनके ऊपर ये गोल्ड का बिल्कुल बहुत अच्छा लगता है, इनको गोल्ड का ही पसंद है वैसे भी। ये मेरे पुराने कस्टमर हैं। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक एंड शेयर कीजिए। धन्यवाद, थैंक यू। ये देख मैं पूरा ही साफ़ कर रही हूँ अच्छे से, मुँह धोने की ज़रूरत ना पड़े इनको।